नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर आप देखेंगे आज की क्लास में देखेंगे ओ लेवल प्रैक्टिकल जो आपका 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, 7 फरवरी से चालू हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग M1R5 यानी पहला पेपर यानी फर्स्ट पेपर की बात करेंगे इसमें, जिसमें कि आपको सारे प्रैक्टिकल पहले पेपर M1R5, M2, M3, M4 ये सभी में क्या है, हर जगह से, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर जगह के हर सभी पेपर जो हैं वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। मतलब फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट, इसमें कोई भी अमाउंट नहीं लगेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर टोटल जानकारी मिलेगी, जिसमें कि आपको पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, ऐसा सीरीज वाइज लगातार आपको मिलते चले जाएंगे। तो वीडियो देखते रहिएगा, सभी क्वेश्चन उसमें कराए जाएंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिकल इसी में करा दिए जाएंगे। तो इसमें आपको किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा यहाँ से कंटेंट फ्री में ले जाओ, मतलब फ्री में पढ़ लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिकल का सीरीज। देखते हैं कि आज हमारे M1R5 वाले बच्चों के लिए क्या है खास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे ये है आपके लिए, ये है क्वेश्चन, जिसमें कि देखेंगे सबसे पहला है यहाँ ओ लेवल का जो क्वेश्चन है पेपर प्रैक्टिकल का, जिसमें कह रहा है कि ये फर्स्ट पेपर वाले बच्चे के लिए है। फर्स्ट पेपर बच्चे देखें इसको ध्यान से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिएट इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ऑफ अबाउट 5 स्लाइड अबाउट अ कॉलेज एंड सेव नेम एज college.odp। द प्रेजेंटेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग। यानी कि जो नीचे ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, 5 स्लाइड बनानी है। मतलब 5 स्लाइड बनानी है और 5 स्लाइड बना करके आपको उसमें क्या करना है, कॉलेज नेम के साथ college.odp के नाम से सेव कर देना है। द प्रेजेंटेशन शुड कंटेन फॉलोइंग, मतलब ये पॉइंट्स जो होंगे वो उस प्रेजेंटेशन के साथ रहने चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, टाइटल्स स्लाइड विथ नेम ऑफ कॉलेज, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बताया गया है अबाउट कॉलेज के बारे में। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पर इंसर्ट अ टेबल विथ अ कॉलम एज, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे टेबल के अंदर क्या है, नेम ऑफ स्ट्रीम होगा, जिसमें BSc, BCom, BCA, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ सीट, फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी सीट और फीस। इतनी चीजें आप उसके अंदर बनाएंगे टेबल के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है क्रिएट ऑफ नंबर लिस्ट ऑफ गेम अवेलेबल, और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट स्लाइड में आपको थैंक यू देना है। यानी कि कहने का मतलब 5 पन्ना बनेगा और 5 पन्ने में 1, 2, 3 और 4 और 5 ये सारे पॉइंट्स हमको मेंटेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका है, ध्यान से देखिएगा। तो वहां पे क्या करना है कि वहां पर आपको 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, पहली चीज जान लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें से देखेंगे 20 नंबर आपका कट जाएगा वाइवा में। जो वाइवा होता है कि जिसमें कि आपको सामने जो है वो एग्जामिनर आपके सामने बैठेंगे और आपसे जो है वो क्वेश्चन करेंगे, जो भी उनके मन में आएगा, जो आपका फर्स्ट पेपर का होगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा कि रैम क्या है, रोम क्या है, कंप्यूटर क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन को भी एकदम डट करके आंसर दीजिएगा। नहीं आता है तो शांत रहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अब शुरू करते हैं इसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे अपने सिस्टम पर। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे डिफाइन करेंगे। तो आंसर के लिए देखेंगे पहले से प्री फॉर्मेटेड है, पहले से बना करके लाया गया है कि ताकि आपका टाइम ज्यादा ना खराब हो। तो यहां पर देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर है ये सारी कंडीशन को देते हुए हमको शुरू करना है, जिसमें कि हम पावर पॉइंट सबसे पहले जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसे हम ओपन करते हैं।
और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो फाइल है वो कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगी, जिसमें कि आपको 5 स्लाइड आपको कंप्लीट करनी है, जिसमें 5 स्लाइड में पहली स्लाइड आपका ये हो जाएगा, जिसमें देखेंगे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली स्लाइड में हमने ये चीज़ बना करके रखा हुआ है, जिसमें देखेंगे ये है आपका। अब पहली स्लाइड में यहाँ पर कहा क्या गया है, तो पहली स्लाइड का क्वेश्चन देखते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ पर टाइटल स्लाइड विथ नेम ऑफ कॉलेज दिया गया है, ठीक है। अब नेम ऑफ कॉलेज दिया गया है, तो हमें क्या करना है, पहली स्लाइड में हमको क्या करना है, यहाँ पर ओपन करने का तरीका आपको सबको पता होता है कि कैसे हम इसे इम्प्रेस को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में जाना है, यहाँ स्प्रेडशीट में जाना है, यहाँ प्रेजेंटेशन में जाना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपको सिंपली देखेंगे, यहाँ पर जाइएगा, एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो आपके सामने कोई ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप स्टार्टिंग में जाओगे, यहाँ पर देखेंगे टाइटल है और यहाँ पर सब टाइटल है। अब आपको जिनकी ज़रूरत है उनका प्रयोग करें, जिनकी ज़रूरत नहीं है उसे आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ इंस्टीट्यूशन नेम डालना है या अपने कॉलेज का नाम डालना है, जो भी नाम आपको वहाँ माना गया है, बोला गया है क्वेश्चन में, उसी हिसाब से यहाँ पर फिल करें। तो यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूशन नेम है, तो इंस्टीट्यूशन नेम मान लीजिए यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। हमने चूंकि बनाया हुआ है तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पहले वाले जगह पे जा करके हमने इंस्टीट्यूशन नेम पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे में आते हैं, दूसरा यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ है, यहाँ पर जो मैटर लिखा हुआ है इसको हमने ये क्या किया, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जा करके हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर जा करके पेस्ट कर लिया। अभी देखेंगे हमारे पास कितनी स्लाइड है, तो एक स्लाइड हमको दिखाई दे रही है, एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इसमें देखेंगे बच्चे जो कलर है, स्टाइल है, ये सब चीज़ें अपने से आपको करनी है। अगर टाइम है तो कीजिएगा, नहीं टाइम है तो सिंपल से भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डेकोरेट कर देते हैं तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि सामने वाला जो होता है वो इम्प्रेस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, टेक्स्ट, स्टाइल, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जिनका प्रयोग करके आप कोई भी स्टाइल, जैसे इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगाना चाहें तो अंडरलाइन लगा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। इसमें देखेंगे कलर्स आपको अपडेट करना है तो कलर्स अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसमें से कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए, जो कलर आप चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका कलर यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही ओके करेंगे देखेंगे यहाँ पर वही कलर यहाँ आपको दिखेगा। तो पहला पेज यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्रिएट हो चुका है। दूसरे के लिए हमें क्या करना है, दूसरी स्लाइड ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का। यहाँ पर देखेंगे ये न्यू पेज होता है, यानी कि हमें नया पेज कुछ ऐड करना है। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम इस प्रकार का पेज लेंगे कि इस प्रकार का ये टाइप्स हैं हमारे, तो किस टाइप के हमको पेज जनरेट करने हैं, जो स्लाइड जनरेट करनी है वो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पर दूसरी स्लाइड हमारी कंप्लीटली यहाँ दिखाई देती है। दूसरी स्लाइड में हमें क्या लिखना है, तो दूसरी स्लाइड में अबाउट कॉलेज, जो कॉलेज है उसके बारे में हमको देना है, यानी कि अबाउट कॉलेज देना है। यहाँ पर जो चीजें है, इसको पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब एक स्लाइड हमने कंप्लीट कर लिया। अब फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड, ये पहली स्लाइड में हमने ये चीज रख दिया, ये वाला। अब दूसरी स्लाइड में अबाउट कॉलेज, मतलब जो दूसरी स्लाइड बनेगी उसके अंदर अबाउट कॉलेज के बारे में देखेंगे। तो दूसरे वाले में देखेंगे कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे दूसरे पेज पर जब हम जाएंगे तो दूसरे पेज पर हमने अबाउट में यहाँ पर कुछ लिख रखा हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, इसको उठाया और ये कॉपी कर लिया, इसी को कॉपी कर लिया। वहां पर आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये चीजें जो लिखी हुई हैं वो चीजें आप ध्यान से स्मरण रखिए और कोशिश करिए कि किसी भी प्रकार से वर्ड लिखिए, कुछ भी लिखिए, थोड़ा बहुत ही लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि इतना 10 लाइन लिखने की जरूरत है, थोड़ा सा ही लिखिए, लेकिन लिखिए। कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाइए, यहाँ पर देखेंगे सिंपली अगले वाले ऑप्शन में जाकर के यहाँ पर टाइटल है, तो टाइटल में जाकर के इसको पेस्ट कर दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ से लास्ट वाला ये वाला उठाया और फिर उसके बाद ये वाला भी यहाँ पे ले जाकर के पेस्ट कर दिया। तो सिंपली देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर के सेकेंड वाले पॉइंट में यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आकर के ये हमने इंसर्ट कर दिया। साइज देखेंगे, यहाँ अगर इंक्रीज हो जाता है तो साइज को यहाँ पर घटाने का माध्यम भी होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके साइज को आप घटा सकते हैं, तो जितना चाहे उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। कलर, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको करना चाहें वो यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाता है, तो आप उसे यहाँ से चूज कर लीजिए।
तो अबाउट इंस्टीट्यूशन यानी अबाउट कॉलेज के बारे में हो गया, कॉलेज का नेम हो गया, अबाउट कॉलेज हो गया, दो प्रेजेंटेशन यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया, मतलब दो पेज हमारे रेडी हो चुके हैं। तीन पेज हमें और बनाने हैं, तो अगला पेज जो है वो यहाँ से हम फिर सिंपली यहाँ से फिर से जाएंगे और यहाँ पर जाकर के क्लिक कर लेंगे, एक पेज और हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपने पुरानी स्लाइड में जाते हैं जहां पर हमारा कंटेंट बना हुआ है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे टेबल बना हुआ है और टेबल के अंदर टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर यहाँ पर कुछ कंटेंट दिए हुए हैं। तो सिंपली देखेंगे आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल का टेबल पूरा उठा करके कॉपी पेस्ट करना चाहे तो यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट हमें करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर टेबल बनाना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर चले जाएंगे और टेबल यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है। एक ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर टेबल का ऑप्शन रहता है, अगर आप स्लाइड लेते वक्त यहाँ ध्यान देंगे कि डिफरेंट टाइप की स्लाइड लेंगे तो टेबल आपको यहाँ से मिल जाएगा, या तो आप इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल ऑप्शन पर जाइएगा, तो जितने रो और कॉलम चाहिए वो उतने आप क्लिक कर लीजिए और फिर उसके बाद ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने ये देखेंगे टेबल इंसर्ट होता दिखाई देगा। आपके सामने ये जो बॉक्स है अगर इसे हटाना चाहें तो राइट क्लिक करके कट कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास सिंपली यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो जाएगा, जिसमें टेबल का रो और हाइट जो हाइट और विड्थ है सॉरी, उसको हम क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और जो कुछ भी बोला गया है वो चीजें यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे क्या बोला गया है, तो बोला ये गया है कि यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट अ टेबल विथ कॉलम एस, एक कॉलम के अंदर टेबल इंसर्ट करना है कॉलम के अकॉर्डिंग और उसके अंदर लिखना है बीएससी, बीकॉम और बीसीए और फिर उसके बाद नंबर ऑफ सीट, फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी लिखना है, जनरल कैटेगरी सीट लिखनी है और फीस, इतनी चीजों का कॉलम बनाना है जैसा कि यहाँ पर ये बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ कोर्स है, सीट ऑफ नंबर है और जनरल कैटेगरी है और फीस है, यहाँ पर अमाउंट दिखाया गया है, यहाँ पर डिटेल्स दिखाई गई है। अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वैसे ही आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है, यहाँ पर फिल कर लेना है मतलब लिख लेना है, अपने से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला स्लाइड बनाने के लिए तो फिर यहाँ पर आपको न्यू पे जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, एक स्लाइड आपका और बन जाएगा। पूरा तरीका बताया जाएगा, ए टू जेड बताया जाएगा, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो एकदम आराम से रिलैक्स माइंड में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल को तो कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आपने सही से अभी तक देखा, अभी आपके पास टाइम है, आज कौन सी डेट है 27 तारीख, 28, 29, 30, फिर उसके बाद 31, बहुत अभी टाइम है। आप इसको एक से दो बार देख लेंगे तो आपका ये प्रैक्टिकल निकल जाएगा, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यहाँ पर जब जाते हैं तो अगला पॉइंट इसमें देखेंगे क्या है, यहाँ पर जाएंगे ये आएगा। अब इसमें देखेंगे ये है जिसमें कि देखेंगे नेम ऑफ द गेम अवेलेबल। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है क्रिएट ऑफ नंबर लिस्ट ऑफ गेम अवेलेबल, मतलब जो आपका इस कॉलेज के अंदर जो भी गेम हो उनका नाम यहाँ पर दे दीजिए, दो चार नाम दे दीजिए, कोई भी नाम उठा करके दे दीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे क्रिकेट है, टेनिस है, हॉकी है, फुटबॉल है, यही चीज को अगर उठा करके कॉपी करना चाहता है तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हमने क्या किया, ये उठाया गेम ऑफ अवेलेबल और फिर उसके बाद इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये उठाया और यहाँ पर ले जा करके इसको पेस्ट कर लिया, ये हमने ये रख दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी नाम है इसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो भी लिखना है वो चीज यहाँ पर टाइप कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे ये चीज हमने रखा हुआ है, इसी को उठाया, यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद सिंपली जाकर के यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर दिया, ये इसमें सेट हो चुका है। तो टोटल हमारे पास 4 स्लाइड बन चुकी हैं, 4 स्लाइड बन चुकी हैं, 5वीं स्लाइड हमको भी बनानी है। तो 5वीं स्लाइड में देखेंगे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर देखेंगे 5वीं स्लाइड में तो सिर्फ थैंक यू अकेले लिखना है। तो ऊपर वाला बॉक्स जो है वो एडिशनल है, राइट क्लिक करिए और कट कर दीजिए और यहाँ पर आप बड़ा सा थैंक यू यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे थैंक यू, ये हमने लास्ट में क्या करना है, थैंक यू देना है, तो हमने यहाँ पर थैंक यू टाइप कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये चीज टाइप हो चुका है। अब इसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, कैटेगरी जो भी आपको चेंज करनी है वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें किसी भी ऑप्शन को चूज करिए और उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए और फिर उसके बाद ये आपका लास्ट है, रेडी हो चुका। यहाँ पर देखेंगे 4 और 5 पेजेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ स्लाइड में बोला गया था वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। जैसे कि पहले में नेम ऑफ कॉलेज हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे दोनों को एक साथ देख लेंगे, जरा सा मेंटेन करा लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ये क्लिक है, अब इसको हमने ये साइड में रख लिया।
तो यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट हमें कह रहा है, ये पॉइंट है जिसमें कि नेम ऑफ कॉलेज है। तो नेम ऑफ कॉलेज है तो हमने क्या कर रखा हुआ है, पहले वाले में देखेंगे इंस्टीट्यूशन नेम, और फिर उसके बाद दूसरा अबाउट कॉलेज। अबाउट कॉलेज तो दूसरे में आते हैं, तो यहाँ अबाउट कॉलेज आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट अ टेबल विथ कॉलम एस, इसके अंदर ये चीजें भरनी है और टेबल बनानी है। तो एक टेबल जनरेट करना है और फिर उसके बाद टेबल के अंदर हमको ये सब चीजें फिल करनी है जो जो कॉलम बताए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्रिएट अ नंबर लिस्ट ऑफ गेम अवेलेबल, अगला पॉइंट है ये, अगला स्लाइड के अंदर ये हमको ये रखना है। चौथे के अंदर नेम ऑफ गेम अवेलेबल, जो जो गेम हो, 2-4 जो भी याद हो वो टाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद अगले पेज में जाना है, यहाँ पर थैंक यू है तो थैंक यू, यहाँ पर थैंक यू स्लाइड ये लास्ट वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर आप थैंक यू टाइप कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीटली ऑल राइट हो चुका, मतलब सब कुछ ठीक है। अब इसमें देखेंगे सेकंड पेपर, मतलब फर्स्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वो पहले क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली देख लिया है। आप देखेंगे एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये चीज तो आपको जो कंप्यूटर का स्क्रीन है ये तो पूरा कंप्लीट करना ही था, प्लस आपको कॉपी पर भी लिखना है। तो स्लाइड वाले क्वेश्चन को स्पेशली बच्चे यहाँ पर देखेंगे स्टेप वन पहली स्लाइड बनाएंगे और यहाँ पर जो जो चीजें हमने लिखी है वही चीज उतार देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टेप 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड बना करके उसके अंदर जो जो चीजें हमने लिखी हैं वो फिल कर देंगे। फिर उसके बाद स्टेप 3 लिख करके और फिर उसके बाद तीसरा स्लाइड बना लेंगे। ऐसे ही जो हमारी जितनी भी स्लाइड हैं वो सभी स्लाइड क्या करनी है, हमको ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। 5 स्लाइड हैं तो 3 और 2 5 स्लाइड हो चुकी हैं। तो स्टेप 4 और स्टेप 5 ऐसे 5 स्लाइड ड्रा करनी है। जो जो आपने लिखा वही चीजें यहाँ पर लिख देनी है, कुछ स्पेशल नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। हो गया ये वाला प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, एक हमने पूरा कंप्लीटली ऑलराइट देख लिया है, ठीक है ना। किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट करेगा, देखेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे जैसे हमने ये चीज बताया तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन है, 3 के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ये, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर एक स्प्रेडशीट बनानी है, स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड टाइप द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, कैल्क में एक स्प्रेडशीट बनानी है और उसके अंदर ये चीजें टाइप करना है। अब इसमें देखेंगे ईयरली सेल रिपोर्ट है और यहाँ पर क्या क्या चीजें टाइप करनी है, कैसे क्या क्या करना है, वो सारे रूल्स दिए हुए हैं। कुछ इस प्रकार का मान लीजिए ये चार्ट है। अब इसके अंदर देखेंगे आइटम हो गए और ईयर हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर ईयर हो गया। 2022 का डिटेल दिया है, 2023 का डिटेल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हमें क्लियर करना है। यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है फाइंड आउट सेल फॉर ईयर 2023 if the sales for 2023 20% इंक्रीज, मतलब 20% इंक्रीज करनी है, देन सेल द ऑफ ईयर 2022 से हमको क्या करना है, कंपेयर करना है 2023 में 20% इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीज करके वैल्यू देनी है। दूसरा पॉइंट कह रहा है फॉर्मेट द एबव सेल विदाउट 2 डेसिमल प्लेसेस। जितने भी सेल हैं उसके अंदर जो भी नंबर हैं उनको फॉर्मेट करना है। किस प्रकार से फॉर्मेट करना है, उसके साथ डॉट लगा करके 00, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको उनकी वैल्यू देखनी है। फिर आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, मतलब देखते जाएंगे और ये क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है, पहले तो सबसे पहले हमको ये चार्ट बना लेना है, जो चार्ट हमको बताया गया है। यहाँ पे ये चार्ट बना लेना है। उसके लिए भी देखेंगे यहाँ पर हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जिससे कि आपका टाइम जो है वो लॉस ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स बना ली, जैसा कि डिटेल्स हमारी कॉपी में दिया गया है, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज हमने यहाँ पर कर रखा हुआ है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो डिटेल्स है वही डिटेल्स को हमें क्या करना है, अपने कैल्क में जाना है और कैल्क में जाने के बाद कैल्क में उसे इंसर्ट करना है और वैसा ही बना लेना है हूबहू। तो यहाँ पर देखेंगे ये कैल्क है, लिब्रे ऑफिस कैल्क।
जिसमें देखेंगे यहाँ पर सेल रिपोर्ट है, यहाँ पर हमने ये क्या किया, सेल रिपोर्ट यहाँ पर टाइप कर लिया। ये चीज बनाना है तो इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे अगर हमको यहाँ पे साइड में अगर यही चीज बनाना है तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमने इसको रखा और यहाँ से यहाँ तक हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने क्लियर कर लिया, मर्ज कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेल रिपोर्ट ईयरली लिख दिया इसमें, ठीक है ना, सेल्स रिपोर्ट ईयरली। अब यहाँ पर देखेंगे ये चीज लिख लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर आइटम लिख लीजिए, ठीक है ना, आइटम लिख लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर ईयर लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए। ईयर लिखने से पहले ध्यान रखिए कि 2 सेशन रखने हैं, तो 2 आपको यहाँ पर कंप्लीटली पहले सेलेक्ट कर लीजिए और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर लिया, मर्ज करने के बाद यहाँ पर ईयर लिख दिया, ईयर कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर 2022 और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दिया 2023। और आइटम में जो भी हमारे पास होगा, आइटम में हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया कंप्यूटर और यहाँ पर ले लिया लैपटॉप और यहाँ पर ले लिया माउस और यहाँ पर ले लिया कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने रेडियो, यहाँ पर जो दिया रहेगा वही आप बच्चे लिखेंगे, ठीक है ना, अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग ना लिखें, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर आइटम्स लिख लिया, आइटम यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मान लीजिए कोई अमाउंट है, अमाउंट मान लीजिए यहाँ पर 230 है इसका और फिर उसके बाद 400 इसका है और फिर उसके बाद 1200 इसका है और फिर उसके बाद 1500 इसका है। ऐसे ही यहाँ पर अमाउंट हो गया। अब कह रहा है कि ये जो हमने डेटा बनाया इसको अगर हमें कलरफुल करना है तो सिंपली देखेंगे यहाँ पर कलरफुल कर लिया, ये कलरफुल हो चुका है और फिर उसके बाद इनको सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर लिया तो बोल्ड हो गया। अगर स्पेशली कुछ फॉन्ट या कुछ डिज़ाइन हमें डिज़ाइन करनी है, स्पेशल बनाना है तो हमें यहाँ पर फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। ये पूरा कैल्क है, कैल्क अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो सारी फॉर्मेटिंग आप खुद से कर लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे हमने साइज ये इंक्रीज कर लिया और आप अगर बढ़ाना चाहें तो साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं जिसमें कि कलर्स आप यहाँ से लगा सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर हो गया और ये टेक्स्ट में कलर हो गया। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक ही फॉर्मूला है जिसमें कि उसी फॉर्मूला से ये पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। तो पहले में देखेंगे यहाँ पर ये जो कोटेशन दी गई है इसमें फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है ना। ये कोटेशन के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है, फॉर्मूला उसमें लिखा नहीं रहेगा, आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। तो 20% इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, जो अमाउंट दिया होगा उसको हमको क्या करना है 20% इंक्रीज करके दिखा देना है। तो इंक्रीज करके दिखाना है तो हमें चलना है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद जैसे 230 है तो 230 है, इसको हमने मान लीजिए मोटा मोटा 1000 कर लिया, 1000 कर लिया ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, अपने से क्लियर कर पाए। यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे हमने रखा, यहाँ पर नंबर रखा इक्वल टू और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो नंबर है इस नंबर का हमको चाहिए तो इस नंबर पे हमने क्लिक किया तो इसका एक एड्रेस जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब एड्रेस जनरेट हो जाएगा, फिर हमको क्या करना है, एड्रेस जनरेट हो गया, फिर एस्ट्रिक करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा, मतलब मल्टीप्लाई हमको कितना परसेंट करना है तो 10% करना है, इंक्रीज करना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया और फिर उसके बाद एस्ट्रिक यानी 10% इंक्रीज करना है। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑप्शन दिखा रहता है, तो यहाँ पर 10% है, हमको 10% इंक्रीज करना है, 10 लिखा और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने क्या क्लिक किया, यहाँ पर 10,000 हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक, फिर से देखते हैं, इक्वल टू स्टार्ट। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, अब इंक्रीज करना है, 10% इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 लिखा और फिर उसके बाद 10% इंक्रीज करना है तो 10% हमने ये साइन लगा दिया और फिर उसके बाद 10% इंक्रीज करना है तो ये एस्ट्रिक हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू होनी चाहिए का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है इसी वैल्यू को यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे एंड फिर उसके बाद एंटर कर देंगे। एरर आ रहा है, प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस करेंगे
F5 में वैल्यू जो है उस वैल्यू का 10% इंक्रीज करेंगे और F5 की वैल्यू को ही यहाँ पर दिखाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 10% वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10% तो 1100 हो गया। अब ऐसे ही सबका निकालना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, देखेंगे सबकी वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या है बच्चे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से कि फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आपको रखना है। अगर 10% इंक्रीज करना है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखेंगे 20% इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर हमें 20% इंक्रीज करना है, तो 20% इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर 20%, इसको 20% लिख देंगे, देन एंटर कर देंगे तो अब 1200 हो गया। और फिर से दोबारा से इसकी वैल्यू इंक्रीज करा दें, ये देखेंगे इंक्रीज हो गया। तो जितना भी बोले 10, 20, 25 जितना भी करता है तो वो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू दिया होगा, उसी वैल्यू को हमें इंक्रीज कराना है। तो हमने ये इंक्रीज करा दिया और इंक्रीज कराने के बाद ये चीज हमको दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है फॉर्मेट द एबव सेल विथ 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक सभी नंबर्स को दिखाने हैं। तो हमें क्या करना है, पूरे नंबर्स को हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए ये देखेंगे फॉर्मेट एज नंबर ऑप्शन होता है, जिसका शॉर्ट की भी होता है Ctrl+Shift+1। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नंबर के 2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेगा, जिसमें कि इस प्रकार से सेट हो जाएगा। मतलब ये सेट हो गया, अब ये कंप्लीटली ऑल राइट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, अगला पॉइंट फॉर्मेट एबव सेल विद इन इंडियन करेंसी सिंबल, मतलब जो इंडियन करेंसी सिंबल में है जो नंबर्स हैं उनको हमें क्या करना है, इंडियन करेंसी सिंबल में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उनके साथ यहाँ पर करेंसी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें देखेंगे डिफॉल्ट में आपको अगर मिल गया रुपीस तो ठीक है, नहीं तो आप अपना कंट्री यहाँ से चूज कीजिए, INR लिखिए और सर्च कर लीजिए, यहाँ पर आपको इंडियन रुपीस मिल जाएगा। तो सबके साथ हमने क्या किया, रुपीस सिंबल को हमने फॉलो कर लिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ रुपीस सिंबल यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई देगा, मतलब रुपीस सिंबल लग चुका है, यानी कि ये फॉर्मेट, ये वाला पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर अरेंज द आइटम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम्स, जो भी डेटा है उनके जो नेम्स हैं, जो नेम हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने हैं, मतलब जो नेम्स हैं और नंबर्स हैं दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे ताकि अमाउंट इधर उधर ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे असेंडिंग ऑप्शन होता है, यहाँ डिसेंडिंग ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो अब देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सेट हो चुका है, जिसमें देखेंगे ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है, जिसमें कि डिसेंडिंग ऑर्डर सेट किया तो इस प्रकार से नाम यहाँ पर दिख गया। अब यहाँ पर नंबर को मत देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, नाम देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है, ठीक है ना। अगर असेंडिंग ऑर्डर में टिक करेंगे तो ये देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर सेट हो जाएगा, उसके साथ साथ अमाउंट भी अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, तो जैसा कहा जाए वैसा इसमें करना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है तो फाइंड द टोटल सेल फॉर ईयर 2023 और 2024 को हमें B9 और C9 में कंप्लीट करना है। तो B9 और C9 यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, मतलब जहां पर B9 और C9 के अंदर हमको करना है, कह रहा है B9 और C9, तो हमें हम जो सीट पर हमने बनाया है उसके हिसाब से हमको फॉलो करना है, उसके हिसाब से फॉलो करना है, तो उसके हिसाब से हमको देना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से देना पड़ेगा तो इसमें देखेंगे जैसे यहां पर ये चीज है, ये टोटल नंबर है। अब इसका एड्रेस क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, F के सामने है और यहाँ पर देखेंगे 9 है, तो हमें F7 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करने के लिए यहाँ पर हमें बहुत आसान है, जिसमें कि जैसे कि हमने यहाँ पर टोटल हमने सेलेक्ट किया और चल करने के बाद यहाँ पर टोटल बटन होता है, जिसमें कि देखेंगे सम बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ सम बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ टोटल हो चुका है। अब इसी टोटल को इधर भी आप क्या करिए, स्वाइप कर दीजिए, इसका भी टोटल निकल जाएगा। ये टोटल निकला, यहाँ पर देखेंगे हल्का सा बोल्ड करा देंगे जिससे सबसे डिफरेंट ये दिखाई पड़े, और यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो टोटल लिख सकते हैं। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पांचों के पांचों पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पर जो 5 पॉइंट दिए गए थे वो पांचों पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है वो ओके हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पर लिखते वक्त आप कॉपी में क्या लिखोगे इसके लिए, तो उसके लिए भी देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमको क्या क्या चीजें लिखनी है, कैसे लिखनी है। तो स्टेप वन में जो चीजें आप फॉलो करते हैं, स्टेप 1 में आपने क्या किया, डायग्राम क्रिएट किया,
मतलब स्टेप 1 में आपने क्या किया, जो कैल्क सीट है वो कैल्क सीट आपने ओपन की और कैल्क सीट में जा करके हमने पूरा चार्ट मेंटेन किया। तो स्टेप 1 में हम पूरा पूरा जो ग्राफ बनाए हैं वो पूरा पूरा ग्राफ जो है वो पूरा हूबहू अपनी कॉपी पर बना देंगे। फिर उसके बाद अगला जो होगा स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में देखेंगे स्टेप 2 पर क्या लिखेंगे आप, तो अपने हिसाब से कुछ ना लिखें। स्टेप 2 पर आपने क्या करा था, स्टेप 2 में आपने क्या किया था, 2022 का जो इनकम था वो इनकम आपने टाइप किया था, तो वही चीज यहां पर आप रख देंगे, मतलब वही चीज यहां पर स्टेप 2 के अंदर लिख देंगे। फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या है, तो स्टेप 3 में देखेंगे, स्टेप 3 में आपने फार्मूला लगाया था और फार्मूला लगा करके स्टेप 3 इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। स्टेप 3 में आप इसे लिख देंगे, एक मिनट रेड कलर कर दें। स्टेप 3 में आप ये लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद स्टेप 4 में फॉर्मेट द एबव सेल डेसिमल प्लेसेस, ये उठा करके लिख दीजिएगा। स्टेप 5 में ये उठा करके लिख दीजिएगा। ऐसे ही स्टेप 6 और स्टेप 7 हो गया कंप्लीट। आपकी जो कॉपी पर लिखना है वो चीजें आप लिखते चले जाएंगे, और अगर हो सके तो जो आपका आंसर वहां पर बनता है वैसे ही स्टेप के अकॉर्डिंग आंसर भी यहाँ पर दिखाते चले जाइएगा, तो और खूबसूरत और अच्छी चीज हो जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या है। लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला था तो इस वजह से थोड़ा सा जो है वो टाइम टेकन हो गया। चले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अब चार्ज हो गया, ये तो बीच में ऑफ हो जाता, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला तीसरा पॉइंट है। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये है क्वेश्चन, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन जिसमें कि ये लिखा हुआ है, क्रिएट द डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर विद इन द टेक्स्ट गिवन बिलो। जो टेक्स्ट यहाँ पर दिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, राइटर में टाइप करना है। जो चीज लिखी हुई है यही चीज आपको टाइप करना है। अब टाइप करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे इसको हम टाइप ना करके हम जो है इसी को उठा लेते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग टाइप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये कॉपी कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है। तो कहीं से भी आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे राइटर ओपन हो जाएगा। राइटर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे जो मैटर था हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब ये पेस्ट हो चुका है। अब फिर उसके बाद ये मान लीजिए किसी भी लैंग्वेज में कर लेंगे। अब जैसे ये है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तो यहाँ पर देखेंगे हमने जो मैटर दिया गया था वो मैटर हमने यहाँ टाइप कर लिया। तो सिंपली देखेंगे टाइप हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन यही कह रहा है कि यहाँ पर जो मैटर लिखा हुआ है उसे टाइप कर लीजिए। फिर कुछ कंडीशन दी गई हैं, जो कंडीशन दी गई हैं उन कंडीशन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पहला, टाइप द पैराग्राफ यूजिंग द टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 14। जो आपने पैराग्राफ है उसको, जो ऊपर ये पैराग्राफ है, ये जो ऊपर पैराग्राफ है उसको टाइप करना है। उसका फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन में टाइप करना है। जो आपने यहाँ टाइप किया है, सिंपली देखेंगे यहाँ टाइप किया है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद पहले टाइप कर लो तो भी सिलेक्ट कर लो, या लिखने से पहले भी ये काम कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना है, 14 सिलेक्ट करना है। 14 सेलेक्ट करना है, मतलब 14 नंबर सेलेक्ट करना है फॉन्ट साइज, और यहाँ टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करना है। नीचे चले आएंगे, यहाँ पर फॉन्ट का नेम है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये है टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये पहली कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग पहली कंडीशन ये अचीव हो चुकी, मतलब ये वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी, मतलब ये वाला पोर्शन कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट, चेंज फॉन्ट टाइप एरियल, मतलब फॉन्ट टाइप हमको क्या करना है, चेंज करना है। क्या चेंज करना है अब, तो पहले फॉन्ट टाइप क्या था, पहले फॉन्ट टाइप हमारा ये था,
पहले फॉन्ट टाइप हमारा टाइम्स न्यू रोमन था, टाइम्स न्यू रोमन था, अब हम उसे क्या करेंगे यहाँ पर एरियल में चेंज करेंगे। और फिर उसके बाद फॉन्ट साइज 16, मतलब जो फॉन्ट साइज है वो 16 करेंगे। पहले कितना था, 14 नंबर था, पहले ये था तो अब ये करेंगे, और फिर पहले ये था तो अब ये करेंगे, ठीक है ना। दो चीज यहाँ करेंगे दूसरे पॉइंट में। तो दूसरे पॉइंट में देखेंगे हम, फिर यहाँ पे जाते हैं और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ से फॉलो करते हैं, जिसमें मैटर को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद बोला है एरियल सेलेक्ट करना है, तो एरियल यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। एरियल फॉन्ट हो गया और साइज कितना बोला गया है, 16 बोला गया है, तो 16 कर दिया। हमने दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया, मतलब दूसरा स्टेप हमने देख लिया। अगला स्टेप क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का अगला पॉइंट फिर कह रहा है हाईलाइट, ठीक है ना, मस्कुलर वर्ड इन पैराग्राफ। जो पैराग्राफ है उसमें जो ये लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट का कलर तो नहीं दिया, रेड ग्रीन ब्लू कोई भी कलर हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर जा करके यहां पर देखेंगे, आप ढूंढेंगे इसमें मस्कुलर कहां पे है, तो यहां पर देखेंगे हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हाईलाइट ऑप्शन होता है, तो यहाँ हाईलाइट में चले जाइए और यहाँ पर आपको कस्टम कलर मिल जाता है। यहाँ पर चार्ट चाहिए तो चार्ट भी मिल जाता है, जिसमें कि आप जो है जो भी कलर, जैसे हाईलाइट हमने येलो कर लिया तो येलो कलर हाईलाइट हो चुका है। अब जहां जहां मान लीजिए कि एक से ज्यादा जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह ये वर्ड दिए हैं, तो सबको आपको हाईलाइट करना है, ये नहीं कि एक ही जगह सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है, ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका, मतलब 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। फिर सर्च फॉर वर्ड लाइन यूजिंग फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन के द्वारा हमको लाइन जो है वो फाइंड करना है। ऐसे देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा, कहाँ है कहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाता है, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस है, शॉर्ट की है Ctrl+H, और यहाँ से नहीं जाते तो एडिट मेनू में चले जाएंगे, यहाँ पे भी फाइंड ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड पे क्लिक करते हैं तो फाइंड ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या सर्च करना है, LION, लाइन सर्च करना है, एंटर करना है। देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे ये चीज सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो मैटर लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, लाइन यूजिंग द ऑप्शन, मतलब फाइंड के माध्यम से हम इसको क्या करना है, सर्च करना है, तो ये हमने कर लिया। चौथा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, रिप्लेस द वर्ड हैज विथ हैव। जहां जहां हैज लिखा है उसको हैव में रिप्लेस करना है, तो जहां जहां हैज है वहां वहां हैव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखेंगे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, एंड देन सिलेक्ट करने के बाद जहां जहां हैज होगा वहां वहां हैव करना है। तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे HAS लिखेंगे और यहाँ पर HAVE हैव, तो हैज और हैव, हैज और हैव यहाँ पर देखेंगे फाइंड डाल कर देंगे। अब है, सॉरी, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे जाएंगे, रिप्लेस ऑप्शन, यहाँ पर देखेंगे कहीं भी हैज है नहीं, इसमें देखेंगे रेड कलर से बता रहा है, जरा सा देखेंगे, क्लियर कर लेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। फाइंड एंड रिप्लेस, यहां पर क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए क्वेश्चन कह रहा है रिप्लेस वर्ड हैज विद इन हैव, मतलब हैज को हैव में चेंज करना है। तो यहां पर देखेंगे फाइंड और रिप्लेस है, तो फाइंड में देखेंगे पहले यहां पर जाइए और यहां पर हैज टाइप करिए, फाइंड डाल करिए, इसमें हैज कहीं लिखा ही नहीं है पूरे पैराग्राफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने हैज टाइप कर दिया, ऐसे ही 2-3 जगह पर यहाँ पर हैज टाइप कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हैज टाइप कर दिया। ऐसे ही ये देखेंगे ये हैज यहाँ पर टाइप है पहले से। अब इस बार देखेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे और हैज को देखेंगे, फाइंड डाल करेंगे तो जहां जहां हैज होगा हैज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, हैज को हैव में रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिख दिया HAVE, हैव लिख दिया, और यहाँ पर देखेंगे रिप्लेस आल कर दिया। रिप्लेस आल करने के बाद यहाँ पर सब जगह आपको हैव लिखा हुआ दिखाई देगा। चेक करना चाहे तो हैव लिख दीजिए और फिर उसके बाद फाइंड डाल कर दीजिए, तो जहां जहां हैव होगा वो दिखाई देगा।
तो ये जो थोड़ी सी इसमें जो एरर आई वो एरर है कि पहले से इसमें जब हैज रहा होगा, हैज किया गया होगा, इस वजह से हमको हैज यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, तो उल्टा है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हैज हैव है तो हैव और हैज मतलब पहले से हैव दिया है, उसको हैज में रिटर्न करना है, चेंज करना था, ठीक है ना। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट कह रहा है मेक द पैराग्राफ एज वाटरमार्क इन डॉक्यूमेंट। यहां पर देखेंगे जो मेक द पैराग्राफ एज वाटरमार्क द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है, एज अ वाटरमार्क के रूप में हम इसे लगाना चाहते हैं। तो वाटरमार्क के रूप में लगाना है, तो यहाँ पर जो मैटर लिखा हुआ है उसमें अगर हम वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो वाटरमार्क लगाने के लिए हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट मेनू में वाटरमार्क ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे हमको क्या टाइप करना है, तो जो टाइप करना है वो पहले से बताया गया है कि यहाँ पर टाइप कीजिएगा पैराग्राफ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पैराग्राफ टाइप कर देना है, पैराग्राफ। आप देखेंगे पैराग्राफ टाइप कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें तो इसके फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉन्ट उसमें बताया नहीं गया है। आप देखेंगे यहाँ पर एंगल आप जितना रोटेशन करना चाहें रोटेट कर सकते हैं और कलर का प्रयोग करना चाहें तो कलरफुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका वाटरमार्क लगा हुआ आ जाएगा, जिसमें मैटर जो लिखा हुआ है, मैटर के नीचे आपका जो वाटरमार्क दिखाई देगा वो उसे वाटरमार्क कहते हैं। ये वाटरमार्क हो गया। सो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब तीसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीटली ऑलराइट कर लिया है, यानी कि प्रैक्टिकल का तीनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर लिखते वक्त इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। स्टेप बाय स्टेप जो कॉपी होगी उस कॉपी पर हमें लिखना कैसे है, तो कॉपी पर देखेंगे स्टेप वन में जो पैराग्राफ है, स्टेप वन में पूरा पैराग्राफ हमको लिख देना है। तो पैराग्राफ आप अपने उसे कॉपी में भी लिख दीजिए आराम से, और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसा किया है वैसा ही करना है। जैसा कि 2 क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर देखेंगे स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 में के बाद स्टेप 2 फॉलो करेंगे। स्टेप 2 में आते हैं, स्टेप 2 में देखेंगे क्या है। स्टेप 2 में कह रहा है पैराग्राफ यूजिंग टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट साइज, ये हमको वहां पर लिख देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर चेंज एरियल टू फॉन्ट साइज 16, ये हमको थर्ड स्टेप में लिख देना है। ऐसे ही पूरे स्टेप जो पॉइंट बने हुए हैं वही स्टेप है। तो यहाँ पर स्टेप देखेंगे 2 हो गया, फिर स्टेप 3 हो गया, और फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। और अगर जैसे जैसे वो चेंज होता जाता है उसको भी आप इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे पेज बना करके और बार बार हर स्टेप में आप पेज भी बना करके दिखाते जाते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर देखेंगे 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्या किया, M1R5 से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल हमारा 7 फरवरी को प्रैक्टिकल होने वाला है, 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास था। आज के लिए देखेंगे क्लास में यही है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड पेपर के लिए डिस्कस करेंगे, और सेकेंड पेपर जो होगा वो होगा M2R5, जिसमें कि देखेंगे ये वेब डिजाइनिंग का है। वेब डिजाइनिंग के से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल आते हैं उनको भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थर्ड होगा पाइथन और फोर्थ होगा IoT, ठीक है ना। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू। एक मिनट, वही हेडफोन